हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 23 का संबंध है 25 के साथ में, तो 42 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो इस टाइप के प्रश्न में आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 23 से यहां पर 25 से कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार 23 से 25 बना है उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 42 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए कुछ स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर 23 से यहां पर 25 बन सकता है कैसे। यदि हम क्या करें, इस 23 के अंदर +2 कर दें तो 23 और 2 मिलकर बन जाएगा 25 और 25 हमारे सामने यहां पर दिया भी गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 42 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इसी 23 की तरह इस 42 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो 42 और 2 कितना हो जाएगा, तो 42 और 2 हो जाएगा 44। अब हमें देखना है कि 44 किसी ऑप्शन में है, तो ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 44 नहीं दिया गया है। यानी कि यह प्रश्न इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो देखिए जब प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। तो यहां पर ध्यान से समझिए कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 23 से यहां पर 25 बना है कैसे। तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 23 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो देखिए 23 की पहली संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 3। तो 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा 5। अब 5 से 25 कैसे बनेगा, तो यहां पर क्या किया गया है, इस 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और ध्यान से देखिए 25 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 42 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 42 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए 42 की पहली संख्या है 4 और दूसरी संख्या है 2। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 हो जाएगा 6। अब यहां पर जिस प्रकार से 5 का स्क्वायर किया गया है इसी प्रकार से हम कर देंगे 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 36। अब हमें देखना है कि 36 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 36 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 49 का संबंध है 65 के साथ में, तो 59 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए किस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को आपने कैसे सोल्व किया और आपका आंसर
क्या आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पता करेंगे कि 49 से यहाँ पर 65 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार 49 से 65 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 59 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को सोल्व किया गया है कैसे। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि 49 से यहाँ पर 65 कैसे बन सकता है। तो देखिए 49 से 65 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 49 के अंदर क्या कर दें, प्लस 16 कर दें, तो 49 और 16 मिलकर बन जाएगा 65। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 65 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 59 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इसी 49 की तरह इस 59 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, प्लस 16 कर देंगे। तो 59 और 16 कितना हो जाएगा, तो 59 और 16 हो जाएगा 75। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 75। अब हमें देखना है कि 75 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 75 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि आपसे पूछा गया है कि इस श्रृंखला श्रेणी में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर श्रृंखला श्रेणी या सीरीज, इसी को बोलते हैं सीरीज, ठीक है। तो सीरीज से संबंधित प्रश्न यदि आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज के अंदर आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सीरीज में आपको दिया गया है 43, 43 के बाद में 45, 45 के बाद में 48, 48 के बाद में 52 और 52 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए इतना आपको पता चल रहा है कि यह सीरीज कंटिन्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब सीरीज बढ़े तो इस टाइप के सीरीज को आप सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए काफी सारे लॉजिक हैं। तो पहला लॉजिक आप क्या लगाएंगे, तो देखिए जब सीरीज बढ़े तो आपको क्या करना है, जो संख्या दी जाए उस संख्या के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो किसी संख्या को प्लस करके देखना है। ठीक है, यदि प्लस करने से सीरीज सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, उस संख्या को किसी संख्या के साथ में गुणा करके देखना है। क्योंकि यदि हम किसी संख्या के अंदर किसी संख्या को पहले प्लस करेंगे तब सीरीज बढ़ेगा या संख्या बढ़ेगी, या फिर संख्या बड़ी हो तो उस संख्या का हम किसी संख्या के साथ में गुणा करेंगे तब सीरीज बढ़ेगा। ठीक है, यदि संख्या और भी अधिक बड़ी हो तो आपको क्या करना है, उस संख्या का आपको करके देखना है स्क्वायर। ठीक है, यदि उससे भी बड़ी संख्या हो तो आपको क्या करना है, उस संख्या का क्यूब करके देखना है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले लॉजिक लगाएंगे प्लस वाला। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर देखिए एक बार यहां पर इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कतें ना आए। तो यहां पर देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहां पर प्लस करके देखते हैं। तो यहां पर देखिए यहां पर है 43, 43 से कितना बन रहा है 45, तो 43 से 45 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 43 के अंदर क्या कर दें, प्लस 2 कर दें, तो 43 और 2 मिलकर बन जाएगा 45। फिर इसी प्रकार से यहां पर देखिए 45 से कितना बन रहा है 48, तो 45 से 48 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 45 के अंदर क्या कर दें, प्लस 3 कर दें, तो 45 और 3 हो जाएगा 48। फिर इसी प्रकार से यहां पर आगे देखिए 48 से कितना बन रहा है 52, तो 48 से 52 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 48 के अंदर क्या कर दें, प्लस 4 कर दें, तो 48 और 4 हो जाएगा 52। अब इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि 52 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर क्या हुआ है, पहले हुआ है +2, फिर हुआ है +3,
+3, फिर हुआ है +4। तो ये कंटिन्यू चल रहा है, 2 3 4 है। तो आगे क्या हो जाएगा, तो 52 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 4 के बाद में कर देंगे +5। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 52 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। और ध्यान से देखिए 52 और 5 कितना हो जाएगा, तो 52 और 5 हो जाएगा 57, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 57। अब हमें देखना है कि 57 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 57 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथ, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और मेरे भाई इन 21,000 क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। और ये 21,000 प्लस क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। तो मेरे भाई देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 13, 13 के बाद में 26, 26 के बाद में 52, 52 के बाद में 104, 104 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इतना तो आपको पता चल रहा है कि ये सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, जब सीरीज बढ़ती है तो हम पहला लॉजिक लगाते हैं प्लस वाला, या फिर सीरीज के अंदर संख्या बड़ी हो तो उस सीरीज के अंदर हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं गुणा वाला। तो यहां पर देखिए इस सीरीज को सोल्व किया गया है कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर है 13, 13 से कितना बन रहा है 26, तो 13 से 26 बनेगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 13 का क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो 13 का दोगुना होता है 26। इसी प्रकार से आगे देखिए 26 से कितना बन रहा है 52, तो 26 से 52 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 26 का भी क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो 26 का दोगुना होता है 52। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर आगे देखिए 52 से कितना बन रहा है 104, तो 52 से 104 कैसे बनेगा। तो यहां पर भी देखिए यदि हम 52 का क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो 52 का दोगुना होता है 104। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 104 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, यहां पर नीचे जो संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 13 से 26 बना है कैसे, तो 13 का दोगुना करने से। फिर
देखिए 26 से 52 बनाए कैसे, तो 26 का 2 गुना करने से। फिर देखिए 52 से 104 बनाए कैसे, तो 52 का 2 गुना करने से। अब 104 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे कैसे, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 104 का कर देंगे 2 गुना, यानी कि सभी का 2 गुना हुआ है तो 104 का भी कर देंगे 2 गुना। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर 104 का 2 गुना कितना होता है, तो 104 का 2 गुना होता है 208, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 208। अब हमें देखना है कि 208 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 208 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से और मात्र 2 से 3 सेकंड में इस टाइप के प्रश्न को आप सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से सोल्व करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है, और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक क्या है तो वो देखिए मेरे भाई, जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो याद रखना ऐसी आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या होती है 3। अब ऐसी आकृति में 3 त्रिभुज कैसे होते हैं तो वो देखिए सबसे पहले तो इस आकृति में आप देखिए सिंगल फलक वाले त्रिभुज, तो देखिए एक त्रिभुज तो है ये, दूसरा त्रिभुज है ये, इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिए, अब देखिए इन दोनों आकृतियों को मिलाकर या इन दोनों त्रिभुजों को मिलाकर तीसरा त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 3। अब आपको लॉजिक क्या लगाना है तो वो देखिए मेरे भाई, अब आपको करना क्या है, इस तरह की आकृति देखनी है कि इस बड़ी वाली आकृति में ऐसी आकृति कितनी दिखाई दे रही है। तो ध्यान से देखिए इस तरह की आकृति एक तो हमें ये वाली दिखाई दे रही है, ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दूसरी ये हमें दिखाई दे रही है, और इसी प्रकार से तीसरी आकृति हमें यह दिखाई दे रही है। यानी कि इस बड़ी वाली आकृति में इस तरह की आकृति हमें 3 दिखाई दे रही है, और एक आकृति में ऐसी में कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। तो 3 का गुणा कर देंगे 3 के साथ में, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, और तीसरा त्रिभुज ये है। तो इस 9 के अंदर हम क्या कर देंगे +3 कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इस आकृति के अंदर क्या अन्य त्रिभुज और भी दिखाई दे रहे हैं, तो हाँ सर इस आकृति के अंदर अन्य त्रिभुज और भी दिखाई दे रही है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 1 नंबर त्रिभुज, 3 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, इन सभी को मिलाकर एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। बोलो बन रहा है, तो हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मेरे भाई एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। बोलो बन रहा है, तो हाँ सर ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है। तो 2 त्रिभुज ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे +2 और कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या इस आकृति के अंदर कोई अन्य त्रिभुज और बन रहा है, तो नहीं सर इनके अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं बन रहा है। तब हम क्या करेंगे
करेंगे, इन सभी को यहाँ पर टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, तो 12 और 2 हो जाएगा 14। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 14 में दिया गया है ऑप्शन ए बी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन के, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि इन सभी में से जो विटामिन के होता है यह शरीर में रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाल ही में गगनयान मिशन किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि हाल ही में गगनयान मिशन इसरो देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि जो ब्रोमीन तत्व होता है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई देखिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और देखिए यदि इन क्वेश्चनों में से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि इन सभी में से जो भारत का पश्चिम बंगाल राज्य है, इस पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? ऑप्शन ए है शनि ग्रह, ऑप्शन बी है वरुण ग्रह, ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह और ऑप्शन डी है नेपच्यून ग्रह। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से नेपच्यून ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर है। तो यहाँ पर देखिए 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि तांबा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम ये सभी के सभी पदार्थ क्या हैं? विद्युत के सुचालक हैं। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस राज्य ने हाल ही में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हाल ही में तमिलनाडु ने या तमिलनाडु राज्य ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस बेसिक, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स इन सभी सब्जेक्ट से लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और मेरे भाई ये पीडीएफ आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर में पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि शरीर में पाचन क्रिया में जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है यह प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।